क्लास वन, हाउ आर यू ऑल। आज हम साइंस का न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 11। दिस इज़ ऑल्सो द लास्ट यूनिट ऑफ आवर साइंस बुक, द अर्थ, सन, मून एंड स्टार्स। ओपन योर साइंस बुक्स, पेज नंबर 96। द अर्थ। अर्थ कहते हैं हम ज़मीन को। ज़मीन एक सियारा है, एक प्लैनेट है जो कि सूरज के इर्द गिर्द घूमता है और हम इस प्लैनेट में रहते हैं। अर्थ की शेप एक बिग बॉल की तरह है। जिस तरह इसकी शेप ऐसी है, जिस तरह ये बहुत बड़ा बॉल है। और अर्थ को अगर हम देखें कि किन चीज़ों से मिलके बनी है, तो ये बनी है पानी से और लैंड से, खुश्की से। मतलब अर्थ के कुछ हिस्से पे पानी है, मतलब ज़्यादा हिस्से पे, बहुत ज़्यादा हिस्से पे पानी है, और जो है खुश्की भी है, ऐसा एरिया जहाँ पे पानी नहीं है। इसके इर्द गिर्द हवा है, सूरज की रोशनी है। जो अर्थ है ना, वो हर वक्त मूव करती है, आहिस्ता आहिस्ता वो स्लोली गोल गोल घूमती है, जो कि हमें फील तो नहीं होती, लेकिन वो मूव करती है। और तकरीबन पूरे एक दिन में अर्थ जो है वो एक बार अपना राउंड कंप्लीट करती है। अर्थ का वो फेस, वो साइड जो सूरज की तरफ हो, ये देखें, ये सूरज है, सन है, और अर्थ का ये फेस जो सूरज की तरफ हो, वहाँ पे दिन होता है, डे टाइम होता है। जब सूरज हमारे बिल्कुल अर्थ के बिल्कुल सामने हो तब वो डे टाइम होता है। और जब अर्थ इस तरह मूव करे, स्पिन करे कि जो उसकी दूसरी साइड है वो सूरज के सामने ना रहे, सूरज की रोशनी डायरेक्ट अर्थ पे ना पहुँचे, तो वहाँ पे नाइट होती है, वो नाइट टाइम है। अब जिस तरह इस टाइम पे सुबह है, मॉर्निंग है, और हमें रोशनी नज़र आ रही है हर जगह पे, तो इसका मतलब ये है कि हमारी अर्थ का जो इस टाइम पे जो फेस है वो सूरज के बिल्कुल सामने है। इस वजह से सूरज की रोशनी अर्थ पे पहुंच रही है। ठीक है। अर्थ जो है वो सूरज के इर्द गिर्द भी घूमती है, जैसे कि आपकी इस पिक्चर में बताया हुआ है कि ये सन है और ये अर्थ है। अर्थ जो है वो इस तरह भी सूरज के यूं गिर्द चक्कर लगाती है, और तकरीबन ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में 1 साल लग जाता है। जैसे जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि सूरज वो जो अर्थ का वो एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, वो सूरज के सामने होता है। और जब सर्दी आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि अर्थ का वो वाला एरिया जो है जहाँ पे सर्दी है, वो सूरज की ऑपोजिट फेस पे है, उस पे इतनी ज़्यादा हीट नहीं पहुँच रही। तो ज़मीन को अपना सूरज के गिर्द ये पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में 1 साल लग जाता है। ठीक है बेटे। नाउ स्टार्स हम कहते हैं सितारों को। अगर हम रात के टाइम देखें तो हमें आसमान पे बहुत ज़्यादा स्टार्स नज़र आते हैं, लेकिन हमें ये बहुत छोटे क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े बॉल्स की तरह होते हैं। स्टार्स जो हैं वो वाइट हॉट गैसेस के बॉल्स हैं, और ये बहुत बड़े होते हैं, लेकिन हमें छोटे इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि ये बहुत दूर होते हैं। मून, चाँद। जो मून है ये भी एक बॉल की तरह है, और जो मून है वो हमारी ज़मीन से छोटा है, और जो मून है वो ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। जैसे ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, इस तरह मून जो है वो ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। मून को अगर हम देखें तो मून जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, डार्क है, वहाँ पे कोई रोशनी नहीं है, हवा नहीं है। और जो चाँद है ना, उसकी अपनी कोई हीट है ना लाइट है, और हमें जो उसकी लाइट नज़र आती है ना, वो एक्चुअली सूरज की रोशनी होती है। जब सूरज की रोशनी चाँद पे पड़ती है तो चाँद चमकता है, शाइनिंग उसमें आती है, लेकिन चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो रोशनी सूरज की ही होती है। जब हम देखते हैं कि जब पूरे चाँद के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो हमें फुल मून नज़र आता है, और जब हमें ऐसा होता है कि हमें कुछ दिन बाद जो है वो हाफ मून नज़र आता है या क्रिसेंट बन जाता है, तो वो ये होता है कि जितने हिस्से पे सूरज की रोशनी पड़ती है हमें वही हिस्सा चाँद का चमकता हुआ नज़र आता है, बाकी हमें हिस्सा नज़र नहीं आता। तो इस तरह हमें
पता चला कि जो चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो चमकता है सूरज की रोशनी की वजह से। ठीक है बेटे, तो ये था हमारा यूनिट 11। आप इसकी रीडिंग करें, जो मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग लिखे हुए थे वो भी आप लिख लें, और अगर कोई बात या कोई पॉइंट ना समझ आए तो मुझसे पूछ लें। ठीक है, थैंक यू।